नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के आध्यात्मिक दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। कल पीएम मोदी तुलसीपीठ पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर न सिर्फ तुलसीपीठ बल्कि पूरे चित्रकूट में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी का यह दौरा 40 मिनट का होगा, जब वो तुलसीपीठ में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दूसरी ओर उत्साह की बात अयोध्या को लेकर भी है, जहां पर बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के श्री गणेश में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्यों ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी का चित्रकूट दौरा, जहां पर वो तुलसीपीठ पहुंचेंगे। यहां तकरीबन 45 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी को रहना है। इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, न सिर्फ तुलसीपीठ में बल्कि समूचे चित्रकूट में ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। और 22 जनवरी वो तारीख है जब लाखों करोड़ों राम भक्तों का इंतजार समाप्त होगा, उनका सपना साकार होगा। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और उस पल के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में मौजूद रहने का। तो करोड़ों राम भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लोगों की आस्था के प्रतीक अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की आधिकारिक तारीख सामने आ गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए आधिकारिक तौर पर निमंत्रण पत्र सौंप दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया। उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया और पीएम मोदी ने निमंत्रण स्वीकार किया। बाद में पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी भी दी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है, करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। 22 जनवरी वो तारीख जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और सबसे खास बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर मौजूद थे अयोध्या में, वो राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए उनको निमंत्रण दिया गया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया और इसके बाद ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी भी देशवासियों के साथ साझा की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगत गुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिलने के बाद पीएम मोदी भी भावुक नजर आए। उन्होंने लिखा कि यह दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मुलाकात करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये भावनात्मक बातें लिखी गई हैं निमंत्रण मिलने के बाद। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कार्य होता है शुभ मुहूर्त में होता है और शुभ मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसका जो शिला पूजन भूमि पूजन हुआ था वह भी प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ था और शुभ मुहूर्त में हुआ था, जिसे इसका फल यह हुआ कि भव्य मंदिर
जिसकी नींव प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ था, वो आज बन करके तैयार हो गया है। तो नए मंदिर में भगवान रामलला 22 जनवरी को विराजेंगे। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। आज हम आपको राम मंदिर की नई और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे, जिसमें भव्य राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर और सीढ़ियों का काम लगभग पूरा हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में कालीन नुमा फर्श बन चुकी है। सिंह द्वार और प्रवेश द्वार पर फर्श बनाए जा रहे हैं। मंदिर के खंभों पर कलाकृति बनाई जा रही है। मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। न्यूज 18 पर आप रामलला के मंदिर निर्माण का एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कैसे आकार लेता हुआ भगवान श्री राम का दिव्य और मंदिर इस वक्त नजर आ रहा है। कई वर्षों का इंतजार, तपस्या समाप्त होने वाली है। किस तरीके से सिंह द्वार को शानदार नक्काशी से सजाया जा रहा है, उसके स्तंभों पर नक्काशी की जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फर्श तैयार हो गया है। इसके अलावा गर्भगृह में भी फर्श तैयार कर लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय होने के साथ ही मंदिर निर्माण की गति ने भी अब तेजी पकड़ ली है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की तैयारियां अब जोरों पर है। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र सैगौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्त को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर, भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में जहां राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं अब यहां के लिए नए पुजारियों की नियुक्ति भी होगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही हैं।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों को भी इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी बीच अयोध्या से एक खबर सामने आ रही है और वो है यहाँ के नए पुजारियों की भर्ती को लेकर। जी हाँ, अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नए अर्चक यानी पुजारियों की नियुक्ति करने जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और हम लोगों ने जो यहाँ पर एक श्री राम सेवा विधि विधान समिति बनाई है, जो धार्मिक सभी कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करती रहेगी, उसका कार्य अब विधिवत आरंभ हो चुका है। और इस समिति के माध्यम से भगवान श्री राम की पूजा कैसे हो, इसका पूरा ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। वह ग्रंथ बनने के पश्चात उसके अनुसार अध्ययन करने वाले छात्रों का चयन होगा। इन छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा पुजारी प्रशिक्षण के लिए एक फॉर्म निकाला गया है और सूचनाएं भी सबको प्रेषित की गई। 31 अक्टूबर तक लोग जमा कर दें। इस प्रशिक्षण वर्ग में जो है 6 माह का प्रशिक्षण होगा, आवासीय होगा और इसमें जो है वरीयता दी गई कि अयोध्या परिक्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति जो है वो अति उत्तम है। आयु उसकी रखी गई है 20 से 30 वर्ष की। इच्छुक अभ्यर्थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनमें से हम लोग उत्तम छात्रों को चुन करके उन्हें यहाँ पर अर्चकों के रूप में निश्चित रूप से नियुक्त करेंगे। हमारा यह लक्ष्य है कि इसमें अवध प्रदेश के मुख्यतः अयोध्या के और आसपास के छात्रों का प्रवेश हो। वे सभी अधीत होने चाहिए और उनका प्रशिक्षण होने के पश्चात भी उनमें से हम परीक्षा लेकर के चयन करने वाले हैं। यह बात नितांत आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक इन अर्चकों को 2000 रुपए महीना की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। एक बात और जरूरी है कि इन सभी अभ्यर्थियों ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ाई और 6 महीने की श्री राम नंदनीय दीक्षा भी ली हो। फिलहाल राम मंदिर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस साल के अंत तक भूतल पूरी तरह से बन जाने की संभावना है। ऐसे में अब नए पुजारियों का भी चयन होने जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। उधर भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट भी उत्साह से भरी हुई है और स्वागत के लिए तैयार है अपने प्रधानमंत्री मोदी के। दरअसल पीएम मोदी 27 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं तुलसी पीठ। क्या है वहां उनके पहुंचने के मायने और किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट। उसी चित्रकूट में स्थित है तुलसी पीठ, जिसके पीठाधीश्वर हैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। वही रामभद्राचार्य जी महाराज जिनकी गवाही ने राम मंदिर केस में हिंदू पक्ष को मजबूत किया था। प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्री राम जन्म स्थान के बारे में बताया था। चित्रकूट और तुलसी पीठ में इन दिनों गहमा गहमी है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा भी। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मस्थली या कहें भगवान राम की तपोभूमि। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे ज्यादा वक्त जहां बिताया था वो चित्रकूट आज हम मौजूद हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे। सदगुरु सेवा ट्रस्ट में वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इसी मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचेंगे। ये कांच मंदिर के तौर पर जाना जाता है। यहां भी वो
पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर आप चारों तरफ देख सकते हैं सिक्योरिटी कोई लैप्स ना छूट जाए, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी और आज से ही यहाँ पर पूरे प्रबंध होने लगे हैं। सीसीटीवी से लेकर तमाम जो मेटल डिटेक्टर हैं वो इस जगह पर लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी जानकी कुंड चिकित्सालय परिसर में आयोजित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के पहले चेयरमैन अरविंद भाई मफतलाल के 100वें जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जानकी कुंड चिकित्सालय की इमरजेंसी एयर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। रघुवीर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे और एक बेहद खास ग्रंथ का विमोचन भी करेंगे। श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं और भगवान श्री सीताराम जी के वो दर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ देर भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव भगवान के भी दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों का भाष्य लिख चुके हैं। पीएम मोदी इस अद्भुत ग्रंथ का विमोचन करेंगे। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है। धर्म और अध्यात्म से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव भी कम नहीं। पीएम मोदी जब चित्रकूट के दौरे पर आएंगे तो धर्म चर्चा का लाभ भी उठाएंगे और इस चर्चा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से बेहतर और कौन हो सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से अध्यात्म और धर्म पर वो चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बहुत बड़ी बात है और ये एक मित्र अपने मित्र से मिलने आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की मित्रता को सभी जानते हैं और एक मित्र से मिलने आ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये पहला चित्रकूट दौरा है। चित्रकूट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटा है। तुलसी पीठ पर पीएम मोदी 40 मिनट का समय देंगे। ऐसे में पीठ में परम पूज्य जगत गुरु के शिष्य भी उत्साह में हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना।